हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं? और मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। ये नीम गर्म पानी लिए और 1 चम्मच मैंने चीनी ली है और 1 चम्मच मैंने ईस्ट ली है। तो नीम गर्म पानी में ईस्ट और चीनी मिक्स करके 10 मिनट के लिए वेट के लिए मैं रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ बग़ैर चीज़ के, बग़ैर ओवन के। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ ईस्ट और चीनी। तो मिक्स करके तो ये 10 मिनट के लिए रख देनी है। तो उसके बाद बनाएंगे हम लोग मैदे की डो। तो वो तरीका बताऊंगी। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप, और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। ये हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और जो मैंने साथ पानी और ईस्ट और चीनी मैंने रखी थी वो अब हो गए मेरे 10 मिनट। तो अब हम आटा गूँध देंगे। आटा 10 से 15 मिनट तक गूँधना है और इस तरह गूँधना है कि जब तक आटे में चिपचिपाहट ख़त्म ना हो जाए हमारे हाथों से और बर्तन से, उस टाइम तक गूँधना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आटे को गूँधने के लिए। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अब मैं आटा गूँध रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें। और तो अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। तो इस तरह अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से इस तरह गूँधना है इसको सही 5 से 10 मिनट, ताकि जो वो चिपचिपाहट है ना वो बर्तन से और हाथों से ख़त्म हो जाए। अब मैं इसे और मज़ीद गूँधूँगी। इस तरह सही गूँधना है, ताकि इस तरह गूँधने से ना हमारी डो बहुत अच्छी बनेगी पिज़्ज़े की। तो इसका तरीका ये है कि जो इसकी डो है ना उसको अच्छे तरीके से गूँधा जाए और हमारी डो बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह हाथों की मदद से इस तरह मल के गूँधना है ना। तो अब ये देखें मेरे हाथों से बिल्कुल चिपचिपाहट इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो आजकल तो बहुत ठंड भी हो गई है, एक बारिश क्या हुई है तो बस शाम को बंदा कहता है कोई मज़ेदार सी चाय के साथ चीज़ हो। तो इसलिए कल मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी विदाउट चीज़ के। पिज़्ज़े विदाउट पिज़्ज़े सॉस की, वो मैंने चीज़ और सॉस जो है वो मैंने घर ही बनाई थी। तो इस तरह आटे को बिल्कुल अच्छी तरह गूँधना है, ये देखें। तो ये अब आटा मेरा गूँधा गया सही। तो अब मैं इसको बर्तन पे ऑयल लगा के तो रख दूँगी 1 घंटा रेस्ट के लिए। लगा दिया, बर्तन के साथ भी मैंने ऑयल लगा दिया, क्योंकि ये जब आटा फूलेगा ना तो वो इसलिए साथ बर्तन के साइड पे ऑयल लगा देना है। तो इस आटे के ऊपर भी ऑयल लगा दें और ढक कर इसको घंटा 1.5 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दें। अब मैं बना रही हूँ इसकी केचप की चीज़ सॉक्स बना रही हूँ। और 1 टीस्पून मैंने पहले ऑयल मुझे याद ही नहीं रहा, फिर बटर डाला है। मैंने कहा ऑयल नहीं बटर डालती हूँ, बटर डाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। तो इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। तो इसे गोल्डन करके उसके बाद थोड़ा सा चॉप किए हुए 1 टीस्पून मैंने प्याज लिए थे। तो ये देखिए मेरे जो लहसुन है वो थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें
मैदा। तो मैदा ये देखिए इस तरह हो गया। तो अब साथ साथ हाफ कप मैंने दूध लिया था और साथ साथ मैं दूध डालती रहूँगी और साथ साथ इसको चलाती रहूँगी। तो इसके जो लम्स बन गए ना, इन्हें जल्दी जल्दी इनको इस तरह मिक्स करना है ताकि लम्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। ये मैंने डाला है चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालना है। तो ये मैंने डालना है ब्लैक पेपर। तो इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है बिल्कुल, कि देखें अब मेरे लम्स बन गए थे। तो अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके, ताकि लम्स, क्योंकि मैदा होता है ना तो वो इस तरह बन जाता है जब उसे इस तरह बिल्कुल सही मिक्स करना है। तो ये देखें अब मेरा मिक्स हो गया। तो ये मेरी हो गई चीज़ तैयार। अब मैं बनाऊंगी सॉस पिज़्ज़ा की। तो 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया और इसमें भी हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन लिए चॉप किया। लहसुन मेरा थोड़ा सा हो गया था गोल्डन। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 अदर टमाटर और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर और कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसमें वाइट पेपर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने चीज़ में भी डाली थी तो सॉस में भी डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी बिल्कुल। तो इसमें 2 टीस्पून केचप डालना है फ्लेवर के लिए। तो ये हो गया मेरी सॉस तैयार। ये देखिए मज़ेदार सी। और सॉरी, मैंने जो पिज़्ज़े पर जब चीज़ें लगाई थी और सॉस और चीज़ लगाई थी तो वो मुझसे क्लिप डिलीट हो गया है। शायद मेरे बेटे ने डिलीट किया है, पता नहीं, वो तो अब कहीं हो गया। तो आज मैंने बनाया था तवे के ऊपर पिज़्ज़ा और ये देखिए मेरे पिज़्ज़े के फाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।